मैं आसिया फारूकी। हमारे संवाददाता पंकज पटेल की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर के चिल्ड्रन पब्लिक सी स्कूल में 12वीं के विद्यार्थियों के लिए आयोजित आशीर्वाद समारोह के दौरान सुनहरी अविस्मरणीय यादों के पलों को जीवंत कर दिया गया। शिक्षक गण की दिशा निर्देश में कक्षा 11 के विद्यार्थियों द्वारा इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक बेहद अनुशासित ढंग से संचालन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों ने अपनी कक्षा 12 के वरिष्ठ विद्यार्थियों की सफलता हेतु गणेश वंदना से की और कई शिक्षाप्रद कार्यक्रमों की कड़ी में एक नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने बच्चों को पढ़ने न पढ़ने के अवसर न उपलब्ध होने से अपनी शिक्षा को आगे न बढ़ा पाने की विवशता को दर्शाते हुए भावपूर्ण प्रस्तुति दी। इसी कड़ी में उन्होंने नृत्य, गीत आदि की भावपूर्ण प्रस्तुति के साथ दर्शकों का मन मोह लिया। कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को विद्यालय की डायरेक्टर श्रीमती प्राची श्रीवास्तव व प्रधानाचार्य ने अपने आशीर्वाद वक्तव्य में जीवन के संघर्षों से न घबराने और सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को पार कर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में परचम लहराने और उनके उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं दी। प्रधानाचार्य ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे विद्यालय से जुड़ने के बाद उस विद्यालय का खास हिस्सा बन जाते हैं। वो हमेशा शिक्षकों और विद्यालय से जुड़े रहें, चाहे वो किसी भी पद पर या किसी भी स्थान पर रहें। कभी भी विद्यालय प्रांगण में किसी भी शिक्षक या प्रिंसिपल से जो सहायता लेनी चाहे ले सकते हैं। विद्यालय के द्वारा हमेशा अपने बच्चों के लिए खुले रहेंगे उनके द्वार। इस पूरे कार्यक्रम में 12वीं के छात्रों के चेहरे पर खुशी तो दिखी, लेकिन स्कूल से साथियों से अलग होने के भाव भी दिखाई दिए। इस दौरान विशिष्ट अतिथियों में प्रबंधक श्री संजय श्रीवास्तव, श्रीमती रेखा श्रीवास्तव, CPS यूपी बोर्ड के प्रधानाचार्य श्री आशुतोष पांडे, विद्यालय की हेडमिस्ट्रेस श्रीमती रीना शुक्ला भी, श्री श्यामलाल जी व अन्य शिक्षकगण मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट संदेश। हर साल विद्यालय में क्लास 12 के बच्चों के लिए एक ब्लेसिंग सेरेमनी होता है, जिसे बाकी लोग फेयरवेल सेरेमनी के रूप में जानते हैं। हम उन्हें ब्लेसिंग सेरेमनी कहते हैं क्योंकि विदाई समारोह हम बच्चों के लिए कभी कर नहीं सकते हैं, उनको हम विदाई दे नहीं सकते हैं। तो उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आने वाला बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चे बहुत अच्छा करें रिजल्ट, इसी कामना के साथ क्लास 11 के जो बच्चे हैं वो क्लास 12 के सीनियर्स के लिए एक ब्लेसिंग सेरेमनी का आयोजन किए हुए थे। और पूरा प्रोग्राम जो है, कार्यक्रम जो है वो क्लास 11 के बच्चों ने ही किया। इवन जितने भी प्रोग्राम के कोरियोग्राफी आज सब ने देखा है, वो कोरियोग्राफी भी बच्चों ने खुद किया है। और बेशक बच्चों के पीछे टीचर्स का हाथ रहता है उन्हें हर इवेंट में सक्सेसफुल करने के लिए। तो इस इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए हमारे पूरे टीम ऑफ टीचर्स थे, जिनके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और क्लास 11 के बच्चों के लिए मैं ये सिर्फ कहूँगी कि CPS फतेहपुर के जो क्लास 11 बैच हो या चाहे 12 बैच हो, इतने श्रृंखलित बच्चे हैं कि इनकी श्रृंखला देखते हुए मैं ताज्जुब रहती हूँ। क्योंकि बाहर के बहुत सारी जगह पे काम करके यहाँ पे जब मैं फतेहपुर में पहुँची तो मैंने इन बच्चों के डिसिप्लिन फैक्टर को सबसे ज़्यादा तारीफ़ की कि ये बाकी बच्चों से तो भिन्न है। तो आने वाले कल बस यही कामना करती हूँ कि क्लास 10 और 12 दोनों का रिज़ल्ट बोर्ड में बहुत अच्छा हो, और वो ख़ास करके क्लास 12 के बच्चे आने वाला भविष्य इनका कैसा बने और कौन सा रास्ता को वो चयन करेंगे, किस स्ट्रीम पे जाएंगे, चाहे वो मेडिकल में जाएं या इंजीनियरिंग लाइन में जाएं। और भी कई अवसर हैं जिसके लिए CPS मैनेजमेंट सतत तत्पर है। उन्हें इवन अब्रॉड में शिक्षा देने की भी बात हो रही है। कई लोगों को अभी CPS मैनेजमेंट ऑस्ट्रेलिया और नेपाल से अभी विद्यालय में लाए भी हैं कि उनका उज्जवल भविष्य किस तरह से हम गढ़ पाएँ, और पेरेंट को हम काउंसलिंग भी कर रहे हैं। इसी CPS के मैनेजमेंट के माध्यम से बच्चे बाहर अब जा सकते हैं। यहाँ तक कि ह्यूमैनिटीज़ का भी बहुत ब्राइट स्कोप है, खास करके सोशियोलॉजी का बहुत ब्राइट स्कोप है, जो ऑस्ट्रेलिया में और बाहर कनाडा वगैरह में अगर सोशियोलॉजी में कोई 70% मार्क्स रखते हैं बच्चे, तो इनके लिए बाहर बहुत स्कोप बनते हैं। और साइंस के तो है ही, सब लोग जानते हैं। और अभी भी 1-2 दिन में हमारा एक प्रोग्राम होने वाला है जिसमें हम ये तीनों स्ट्रीम कॉमर्स, साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के आगे क्लास 12 के बाद बच्चे क्या कर सकते हैं उसके लिए भी हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। ये आने वाला ट्यूसडे में होना है CPS बिंदकी में। तो इतना ही मैं कह सकती हूँ। और मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ CPS मैनेजमेंट और जो डायरेक्टर श्रीमती प्राची श्रीवास्तव मैम का, और मैनेजर सर श्री सुनील श्रीवास्तव सर और संजय श्रीवास्तव सर, और पूरा CPS के संपूर्ण स्टाफ को मैं इस